कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ और आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे। अभ्यारण्य थोड़ा बड़ा है इसलिए पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले ही बोलती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने जो पहला लेक्चर पढ़ाया था मध्य प्रदेश में जिलों के बारे में, कौन कौन सा जिला कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़ लेना। ठीक है, तभी आपको लोकेशन पता पड़ेगी ना कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में। मैं ऐसे बताती आऊंगी, यहाँ मैंने जिले तो लिखे नहीं, यहाँ मैंने क्या लिखे हैं, अभ्यारण्यों के नाम लिखे हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो मेरा वो वाला लेक्चर देख लेना, लिंक दे दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, फिर उसको देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और शुरू से देखना, जो नए सब्सक्राइबर हो ना, और जो आप सब्सक्राइब नहीं भी अभी देख रहे हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो काम करना कि ना, ये ऐसा सिंबल होगा लाइक का, तो उसको लाइक कर देना। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना, और फिर जो मध्य प्रदेश के शुरू से वीडियो डाले हैं उनका बच्चे से देखना। ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य क्या होते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको नेशनल पार्क अभ्यारण्य में अंतर बता दो। तो ये क्या होते हैं, संरक्षित एरिया होते हैं। ठीक है, और किसके लिए, ये हम लोग के संरक्षण के लिए तो है नहीं, ये जो है वो किसके लिए संरक्षण के लिए, हम लोग तो खुद ही अपना, ठीक है, अपनी देखभाल खुद ही कर सकते हैं। तो ये जो संरक्षित क्षेत्र है, ये अभ्यारण्य जो है, ये किनके लिए, ऐसे वन्य प्राणी, ठीक है, जो क्या है कि विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, यानी उनका अस्तित्व जो है थोड़ा बहुत खतरे में है, उनकी संख्या कम है। ठीक है, और चूंकि इनको संरक्षित करना क्या आवश्यक है, क्योंकि जैव विविधता जो बोलते हैं ना, जैव विविधता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या है कि नेशनल पार्क, सेंचुरी वगैरह, ठीक है, ये जो संरक्षित क्षेत्र है वो स्थापित किए गए। अगर हम बात करें हमारी जो नेशनल पार्क और सेंचुरी में अंतर क्या होता है, तो नेशनल पार्क और सेंचुरी को ही अभ्यारण्य बोलते हैं, जो हम आज पढ़ेंगे। उसमें अंतर यह होता है कि जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें किसी भी मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति नहीं होती है, जबकि जो अभ्यारण्य होते हैं उसमें कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है। दोनों ही संरक्षित क्षेत्र हैं, लेकिन जो अभ्यारण्य है उसमें कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, जैसे कि टिम्बर वगैरह कलेक्ट करना। ठीक है, और जो वहाँ के जो वनवासी वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको कुछ छूट होती है, लेकिन नेशनल पार्क में छूट नहीं होती है। ठीक है, प्रतिबंधित एरिया होते हैं, को बस ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे अभ्यारण्य, तो हमारे अभ्यारण्य शुरू से ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो, जिन्होंने पढ़ा होगा मेरा पहला लेक्चर शुरू से, उनको सब पता होगा। ये जो क्षेत्र है, ये अगर हम पठार देखें तो मध्य भारत का पठार आता है। ठीक है, ये ऐसा मध्य भारत का पठार। ठीक है, और अगर देखें ये जिले कौन से हैं, तो इधर मैंने बताया था श्योपुर, और श्योपुर में क्या है, कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये जो कुनो नेशनल पार्क है, पहले ये अभ्यारण्य भी है। ठीक है, अभ्यारण्य का ही कुछ हिस्सा जो है वो नेशनल पार्क के अंतर्गत कर दिया गया है। ठीक है, टोटल काफी बड़ा एरिया था, जिसमें से कुछ नेशनल पार्क में, ठीक है, अभ्यारण्य ही था पहले, इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो कुनो अभ्यारण्य, ठीक है, इसका कुछ क्षेत्र जो है वो अभ्यारण्य नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें ये कहाँ पर है, श्योपुर में है। उसके बाद अगर देखें ये चंबल, ठीक है, चंबल कहाँ पर है, मैंने बताया था मुरैना वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ चंबल है। और ये किसके लिए संरक्षित है, ये कुनो जो अभ्यारण्य था ना, एशियाटिक लाइन के लिए था। किसके लिए, एशियाटिक लाइन। ठीक है, और ये एशियाटिक लाइन कहाँ से लाने हैं, गिर जो गुजरात है ना, वहां से लाने हैं। ठीक है, और इसी का कुछ क्षेत्र जो है वो नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये अभ्यारण्य था, कुछ पार्ट इसका कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी भी कुछ क्षेत्र तो है ये अभ्यारण्य के अंतर्गत, और कुछ क्षेत्र जो है नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। वहां से नामीबिया से चीते लाए हैं सितंबर में, याद रखना 8 लाए हैं। ठीक है, 3 जो है वो क्या है, मेल है, और 5 जो है फीमेल है। ठीक है, उसके बाद अभ्यारण्य दूसरा कौन सा है, चंबल। चंबल जो है ये किसके लिए है, यहाँ पर जो क्रोकोडाइल वगैरह जो होते हैं ना, उनका संरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, और भेल वगैरह भी अब तो पाली आती है चंबल वगैरह में। ठीक है, उसके बाद 3 है हमारे यहाँ क्रोकोडाइल से रिलेटेड, एक तो ये चंबल आप देखेंगे, दूसरा कहाँ पर है, ये केन है। ठीक है, और तीसरा कहाँ है, सोन है। ठीक है, ये जो गोले राउंड सर्कल बना है ना, ये तीनों कहाँ पर क्रोकोडाइल का संरक्षण होता है। ठीक है, अभ्यारण्य उनके लिए है। अब हम लाइन से पढ़ेंगे कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो कुनो पढ़ लिया, चंबल पढ़ लिया, घाटी गांव कहाँ पर है, ग्वालियर में है। कहाँ पर है, ग्वालियर। जो लोग ग्वालियर के होंगे, जो लोग जहाँ के होंगे उनको तो पता ही होगा, जो नहीं होंगे उनको वो हम बता देंगे उनको। ठीक है, बस याद रखना है आपको। तो जो घाटी गांव है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में। ठीक है, घाटी गांव ग्वालियर में है। ठीक, और करेरा जो है वो कहाँ पर है, शिवपुरी में। ठीक है, मैंने आपको मैप में सब बताया था कि ये शिवपुरी के नीचे क्या है, गुना, फिर अशोकनगर, ऐसे सब अच्छे से पढ़ लेना। पहले मैप बनाना सीख लो, जिले बस सीख लो, सब समझ में आएगा। तो घाटी गांव कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और ये किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है, जो सोन चिड़िया होती है ना, सोन चिड़िया, ठीक है,
उसके लिए है, सोन चिड़िया के लिए, ठीक है। अब तो दिखती ही नहीं है, इसके लिए सरकार ने योजनाएं चलाई हैं कि जिन खेतों में अगर सोन चिड़िया पाई दिखी और वो उनको किसान जो है उनको मतलब उनके घोंसलों को संरक्षण देते हैं तो उनको कुछ सरकारी तरफ से पैसा भी दिया जाता है, ठीक है। योजनाएं चलाई है, लेकिन सोन चिड़िया तो बिल्कुल विलुप्ति समझ लो, ठीक है। तो घाटी गांव कहाँ पर है? ग्वालियर में है। करेरा कहाँ पर है? शिवपुरी में। ये भी सोन चिड़िया के लिए, ठीक है। दो ही है सोन चिड़िया के लिए, ठीक है, लेकिन अब दिखती ही नहीं है। सोन चिड़िया तो विलुप्ति समझ लो। उसके बाद अगर हम देखें तो इधर क्या है, पहले इधर बढ़े और इधर बढ़ेंगे, ठीक है, फिर पीछे, फिर इधर देखो तो नौरादेही। नौरादेही कहाँ पर है? सागर में है। कहाँ पर है? सागर में। नील गाय का संरक्षण होता है, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ओरछा, तो ओरछा कहाँ पर है? ये निमाड़ी में है। कहाँ पर है? ओरछा निमाड़ी में है, ठीक है। नेशनल पार्क ओरछा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? निमाड़ी में है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें केन, तो केन अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये जो केन है ना, ये कहाँ पर है? छतरपुर, ठीक है। केन कहाँ पर है? छतरपुर, और पन्ना की सीमा पर लगता है, छतरपुर पन्ना की सीमा पर, ठीक है। और आपको पता होगा केन नदी भी बहती है इधर ही टीकमगढ़ वो छतरपुर और पन्ना से, ठीक है, इधर। उसके बाद यहाँ ये किसके लिए मैंने बताया था ना, ये ग्राउंड लगाए ये क्रोकोडाइल के लिए, ठीक है। संरक्षित क्षेत्र है, मगरमच्छ घड़ियाल वगैरह का संरक्षण होता है। मुरैना की साइड में तो मैं तो गई भी हूँ, इधर तो खैर नहीं गई, लेकिन मुरैना में गई थी, ठीक है। मुरैना में गई हूँ मैंने देखा भी है, काफी छोटे छोटे से रहते हैं, इतने इतने से, ठीक है। और खूब सारे काटते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता ना। आप बचपन से किसी को भी कोई को काटना थोड़ी ना आता है कि सांप का बच्चा भी उसको पाल लो तो वो थोड़ी ना काटेगा, ठीक है। आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में जो क्या बोलते हैं टाइगर लॉयन वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो क्रोकोडाइल होते हैं लोग हम लोगों को काटते हैं, लेकिन आपने फॉरेन में देखा होगा लोग पालते हैं उनको तो कोई नहीं काटता ना। तो बस यही है। तो मैंने छोटे छोटे देखे थे, मुझे तब डर नहीं लगा था, लेकिन अगर बड़ा उनकी मम्मी या पापा होते ना तो बहुत डर लगता है। यहाँ जम्मू में देखा था, आप लोग भी जाना जो आसपास के एरिया के वो देखना चाहिए। फिर तो हम क्या अगर देखने चले जाते ना, फिर हम उसको कभी भूलते नहीं है। इसलिए मेरा तो पूरा एमपी ही घूमा हुआ है, ज्यादातर कुछ ही क्षेत्र है जो कहाँ का बोलूं, पूरा घूमा ही है मेरा तो। इधर भी ये वाला क्षेत्र थोड़ा जो है ना, ये सीधी सिगरौली वाला यही क्षेत्र थोड़ा नहीं घूम पाई, बाकी इधर पूरा ये दक्षिण पूरा, पश्चिम पूरा, उत्तर पूरा और मध्य का भी घूम लिया। ये पूरब का थोड़ा सा रह गया है, उसमें भी ये मंडला वंडला तो पूरा मेरा घूमा ही है, ठीक। आप लोग भी घूमना, ठीक। अब देखो केन हो गया, उसके बाद गंगऊ। गंगऊ कहाँ पर है? पन्ना में। कहाँ पर है? पन्ना में, ठीक है। आपको बस नाम याद रखना है, गंगऊ कहाँ है? पन्ना में है। कहाँ कौन सा एनिमल होता है कुछ नहीं पूछा था, इंपॉर्टेंट ही पूछे आते हैं, जैसे कुनो पूछ लिया जाएगा, करेरा घाटी का पूछ लिया जाएगा, चंबल पूछ लिया जाएगा, केन वगैरह का, सोन का, ठीक है, नौरादेही, ठीक है, नीलगाय वगैरह ये पूछा जाता है। बाकी कुछ फालतू का नहीं पूछा जाता है। जो पढ़ाते भी है ना वो फालतू का पढ़ाते हैं ताकि उनका वीडियो बहुत लंबा हो, ठीक है। और बुक्स वगैरह में भी फालतू, बुक्स का तो काम है देखो पूरा देना, लेकिन एग्जाम में तो कभी नहीं आता, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ वही एग्जाम में आता है। तो बस इसको पढ़ो, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और लाइक करो, और बस पढ़ते रहो और नोट्स भी बनाओ, क्योंकि बिना नोट्स के तो कुछ नहीं। मेरा देख लोगे एक बार, फिर क्या होगा, मैं बोल रही हूँ हाँ मैडम बोल रही है, मैडम बोल रही है, फिर आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, उसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे तब तक, या फिर मेरी वीडियो बार बार देखते रहो तो भी रिवीजन हो जाएगा, नहीं बनानी कॉपी, ठीक है। चलो गंगऊ हो गया। उसके बाद संजय को हम डुबरी भी बोलते हैं, और ये कहाँ पर है? हमारा सीधी में, ठीक है। संजय डुबरी कहाँ पर है? सीधी में है। उसके बाद बगरदा भी कहाँ पर है? सीधी में है, ठीक है। तो ये आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सोन जो है वो कहाँ पर है? ये शहडोल वगैरह है ना, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है, ठीक है। ये इनका ही होता है क्रोकोडाइल के लिए। फिर पनपटा ये शहडोल वगैरह में ही था, ये पूरा क्षेत्र शहडोल संभाग था ना, तो उसी से अलग होकर उमरिया बन गया, तो ये उमरिया वगैरह में आने लगा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें फैन, तो फैन कहाँ पर है? मंडला में है। फैन कहाँ है? मंडला में, ठीक है। ऐसे याद रख लो, फैन मंडला में कहाँ? फैन कान्हा नेशनल पार्क है। अब कान्हा में कौन है? राजा हमारा है ना, कान्हा में, ठीक है, राजा है। अब राजा को क्या लगती है भाई? गर्मी लग रही है तो उसके लिए पंखा चाहिए, फैन चाहिए, तो ऐसे याद भूलोगे नहीं। ऐसे ट्रिक बना लो अपने आप से, ठीक है। मैं तो बना लेती हूँ, अब मैं यहाँ आपको कहाँ तक ट्रिक बताऊँ, ठीक है। तो इसलिए तो फैन कहाँ है? मंडला में। उसके बाद है वीरांगना दुर्गावती, तो वीरांगना दुर्गावती कहाँ पर है? अब देखो ये ऐसा पूछ लिया था, वीरांगना दुर्गावती कहाँ पे थी हमारी? दुर्गावती तो इधर थी ना, इस साइड में, ठीक है, गोंडवाना, ठीक है, रानी थी। अब दुर्गावती का पहुंच कहाँ गया? ये दमोह में पहुंच गया, ठीक है, दमोह में। तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, लेकिन इसलिए आपको याद रखना, अगर आपने इनका हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो इनका इस साइड से भी रिलेशन था, ठीक है। तो बस आप याद रख लेना, ठीक है। ऑप्शन में इधर का भी दे सकते हैं, लेकिन ये तो है ही नहीं ना। तो वीरांगना दुर्गावती का कहाँ है? दमोह में, ठीक है। ऐसे याद रख लो, दा से दमोह, दा से दुर्गावती, ठीक है। तो ये
उसके बाद हम देखें रायसेन में रातापानी है और सिंगोरी कहाँ पर है, रायसेन में। तो देखो यहाँ तक अभी हम रिवीजन कर लेते हैं पूरा। कोनो कहाँ पर है, कोनो जो है वो कहाँ पर है, श्योपुर में। चंबल कहाँ पर है, मुरैना में। आप लोग भी है ना, मतलब वीडियो मत देखो और मैं बोल रही हूँ ना, मुझे देख देख के बोलो अपने आप पहले से ही, ठीक है। कोनो कहाँ पर है, कोनो श्योपुर में है। चंबल कहाँ है, मुरैना में। उसके बाद घाटी गाँव कहाँ पर है, ग्वालियर में। करेरा कहाँ पर है, शिवपुरी में। फिर इधर हम इधर बढ़ रहे हैं, इधर तो नौरादेही सागर में। नौरादेही के ऊपर कहाँ पर है, ओरछा निवाड़ी में है। उसके बाद अगर हम आए तो केन कहाँ पर है, ये छतरपुर पन्ना की सीमा पर है। उसके बाद अगर हम और थोड़ा आगे बढ़े केन के बाद, तो कौन सा था हमारा, ये था गंगाऊ। गंगाऊ का था गन्ना, सॉरी गन्ना नहीं, गंगाऊ पन्ना में था। उसके बाद अगर देखें तो सीधी में तो ये दो, ठीक है। एक तो था पनपटा, सॉरी पनपटा नहीं, बगरदा, और क्या था, संजय डुबरी, ठीक है। उसके नीचे आए तो पनपटा उमरिया में था। और फिर शहडोल में क्या, सोन हो गया, ठीक है। और उसके बाद नीचे आए तो वही हमने बताया था, हमारे टाइगर को क्या गर्मी लगती है तो पंखा चाहिए, तो पंखा से फैन पंखा, ठीक है, ये हो गया। उसके ऊपर हम रानी दुर्गावती, तो दुर्गावती हमने बताया दा से दमोह, दा से दुर्गावती, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद रायसेन पे आ गए। रायसेन पे क्या हो गया, रातापानी, ठीक है, और सिंगोरी, ठीक है। देखो याद हो गए ना आप लोगों को, हो गए ना। चलो अब जल्दी से है ना आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, फिर अगर हम देखें तो ये होशंगाबाद वाला जो है ना, ठीक है, ये नर्मदापुरम संभाग में, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो बोरी है और क्या है, पचमढ़ी है, ठीक है। बोरी पचमढ़ी, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। अच्छी जगह है पचमढ़ी, आप जाना जरूर, देखना है। और उसके बाद अगर हम देखें पेज, तो पेज कहाँ पर है, पेज जो है वो कहाँ पर है हमारा, ये देखो, ये बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, ठीक है। छिंदवाड़ा सिवनी के बॉर्डर पर है पेज, ठीक है, पेज अभ्यारण्य। उसके बाद अगर हम देखें तो कालीभीत, कालीभीत कहाँ पर है, बैतूल में है। कालीभीत कहाँ पर है, बैतूल में है। ये नए बने हैं कुछ, ठीक है, ये तो काफी पुराने हैं, ये थोड़े मतलब इतने नए नहीं है, लेकिन हाँ इन सबसे नए हैं। कालीभीत कहाँ पर है, बैतूल में है, ठीक है। और उसके बाद है सुरमैनिया, सुरमैनिया कहाँ पर है, अब देखो ये सुरमैनिया जो है वो कहाँ है, खंडवा में है। कंठी वाला जो है वो कहाँ पर है, अलीराजपुर में है। मयूर कहाँ पर है, ये झाबुआ में। अब देखो झाबुआ मतलब झाड़ फूक करने वाले और भीड़ वगैरह इस साइड रहते हैं, और मोर पंख से झाड़ा फूक होती है, तो माँ से मोर, जहाँ से झाबुआ, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो। फिर कंठी वाला अलीराजपुर में, सुरमैनिया, खंडवा, कालीभीत, बैतूल, बोरी और पचमढ़ी होशंगाबाद, पेच, छिंदवाड़ा और, ठीक है, पचमढ़ी कहाँ से आ गया, छिंदवाड़ा वगैरह है, उस सिवनी छिंदवाड़ा के बॉर्डर पर है। फिर है मयूर हो गया, सरदारपुर, सरदारपुर कहाँ पर है, धार में है, ठीक है। सरदारपुर धार में है, ठीक है। उसके बाद है सैलाना, सैलाना का है रतलाम में। अब देखो ये दोनों जो है ना, ये हमारा जो मध्य प्रदेश का जो हमारा राजकीय जो पक्षी है ना, उसके लिए है। अब मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी तो पता होगा, मैंने पहले दिन जो लेक्चर लिया था ना उसमें बताया था, इसलिए मैं अपनी बता रही, देखती हूँ किसने नहीं देखा, और जिसने नहीं देखा वो देखो तो अपने आप पता पड़ेगा। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ना, उसके लिए हमारा सैलाना रतलाम में और सरदारपुर धार में, ठीक है। और जिसको पता होगा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, उसको तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो देखो मेरा पहला वीडियो, ठीक है। मध्य प्रदेश जब से स्टार्ट करा है 2-3 दिन में, उनमें पहला था। उसके बाद है गांधी सागर, तो गांधी सागर का है मंदसौर में है, ठीक है। और बस कामधेनु, ये कहाँ पर है, आगर मालवा, शाजापुर से अलग होकर बनाया। राला मंडल कहाँ है, इंदौर में है। तो नरसिंहगढ़ कहाँ पर है, ये नरसिंहपुर है इधर, ठीक है, जबलपुर के बाजू में नर्मदा नदी बहती है, उधर से नरसिंहपुर है, ठीक है। लेकिन ये जो क्या है, नरसिंहगढ़, और नरसिंहगढ़ कहाँ पर है, ये है हमारा राजगढ़ में। देखो हो गए ना, कितने सिंपल है कठिन नहीं है ना। तो ये हमारे अभ्यारण्य हो गए। तो आज अभ्यारण्य इतने ही ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको नेशनल पार्क बता दूंगी ना तो सब आपका गिचड़ बिचड़ हो जाएगा। मेरे को तो सब ठीक है, मैं बता दूंगी, कोई नहीं, लेकिन आपका ये सब है ना गिचड़, मिक्स वेज बन जाएगी। मिक्स वेज होती है ना, मिक्स सब्जी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मिक्स ना, वो क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क का मिक्सिंग हो जाएगा। तो इसलिए ना आज इनको पढ़ो और याद करो, फिर अगला वीडियो आएगा उसमें हम नेशनल पार्क पढ़ लेंगे। और बस फिर थोड़ी बहुत रह गया है, नदियां का एक अच्छे से पूरा पढ़ ली, इसमें परियोजना अच्छे से, क्योंकि हमने जो पठार वगैरह बताया उसमें थोड़ी थोड़ी बताई थी। नदियां अच्छे से बता देंगे, उसमें परियोजना बता देंगे, उसी के साथ थर्मल विद्युत बता देंगे, ताप विद्युत, और बस फिर जनजातियों का पढ़ लेंगे, ठीक है। और बस एक पढ़ लेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना के ऊपर, बस इतना ही आएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश का करंट तो बाद में पढ़ेंगे, जब हम करंट पढ़ेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान या फिर है ना प्रबंधन। तो देखते रहिए और है ना दूसरों को भी शेयर करिए, और ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इसका लाभ सब लोग उठाएं, और सब लोग, ठीक है। तो विज्ञान सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, ठीक है, किसके साथ, नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क में, ठीक है। चलो बाय बाय।